कि भ्रष्टाचार या इस पैसे की भूख जब खत्म होगी, जब घरों में फीमेल्स भी अपने पतियों को कहना बंद करेंगी कि तुम कहीं से भी लेके आओ। बोलती है 2 रोटी चाहिए, साड़ी चाहिए, रूखी सूखी कैसी भी खिला दो, और फिर डिमांड चालू हो जाती है, सोना चाहिए, जेवर चाहिए। पता नहीं उन जेवरों का क्या करती है। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सच है, लेकिन पैसे की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नज़र आती है। आप देखें IMF वगैरह, ये जो छोटे कंट्री है, अफ्रीकन है या जो अनडेवलप्ड हैं, उनके ऊपर राज करते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से नहीं देख के, चलो वो सेठ जी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वैसे ही कहाँ अफ्रीकन देश हैं और आज अमेरिका है, तो धनवान है, इसीलिए उसकी अपनी चलती है, चाहे सही हो या गलत हो। अफ्रीका को, अमेरिका को या किसी भी देश को मैं अपनी जेब में लेके जाऊंगा क्या? मुझे तो मुझसे मतलब है ना। और ये देश जो है, जो सीमाएं हैं, ये इंसान ने तो बनाई है ना। ये जो पृथ्वी थी, इतना तो आपको ही पता होगा, इतना तो साइंस को ही पता होगा कि ये जो सीमाएं बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं। ये सीमाएं सत्य नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है। गुट बना लिए, समूह बना लिए कि हम लोग जी सकते हैं, हमारा चाल चलन एक जैसा है, हमारा सिस्टम एक जैसा है, तुम अलग हो, तुम अलग हो। तो मुझे क्या मतलब इन देशों से? मेरे को तो अपनी चेतना से मतलब है ना। इंसान इसीलिए तो अकेला है, मैं आपको कहता हूँ। उसमें पावर बढ़ जाएगी, उसमें पावर बढ़ जाएगी, मैं क्या करूँ इस पावर का? मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, पावर से हुआ क्या? हाँ, हम मानते हैं लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, वो लोग भी तो गड़बड़ है ना। आप कोशिश कीजिए गड़बड़ लोगों से दूर रहने की। किसी के पास मान लीजिए ताकत आ गई, पैसों की ताकत आ गई, या कानून की ताकत आ गई, या शरीर की ताकत आ गई, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका मन तो करेगा कि मैं जी सकूँ, मैं खुली हवा में सांसें ले सकूँ। लेकिन कितनी सांसें ले पाएंगे? वो भी तो एक दिन मरेगा। करना ये चाहिए कि उससे दूर रहें, क्योंकि जब हम किसी के रिडार में जाते हैं तो वो हमारे जैसा होता है नहीं होता, हम उसके जैसे भी हो जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वो देश इतना ताकतवर है, वो देश इतना ताकतवर है, इससे मैं क्या करूं, इससे मुझे क्या लेना देना। देशभक्ति की भावना पैदा करना सांसारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन क्या आंतरिक दृष्टि से कोई देश होता है? क्या इंसान किसी और देश का इंसान नहीं है? फिर हम क्यों बातें करते हैं उस देश की, इस देश की, और क्यों ताकत बढ़ाने की बातें करते हैं? जो असली ताकत है सर, वो प्रेम में है, वो संतुष्टि में है। संतुष्ट व्यक्ति सबसे बड़ा राजा होता है, नहीं तो बड़े से बड़ा राजा है ना, वो हमेशा फकीर ही रहता है। बड़े से बड़ा राजा फकीर होता है। इस छोटे से वाक्य में आपके जीवन की पूरी परिभाषा है। लेकिन देखने में क्या आता है अनमोल, भ्रष्टाचार जो है वो पैसे की ताकत से इतना नज़र आता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे इंजीनियर्स का ब्रिज बनाना हो, राजनेताओं का हो, ये सारा का सारा पैसे की ताकत से है। तो इसका भी कहीं कोई रास्ते निकलते हैं क्या, कि पैसे के अलावा भी कोई अल्टरनेट हो, कुछ और हो ऐसा? सब कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। इंसान को समझना पड़ेगा कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। इंसान सिर्फ बोल देता है कि मेरे को मरना है, मैं तो मरूंगा, आज एक दिन तो चले ही जाएंगे, 2 रोटी चाहिए इंसान को, लेकिन वो बोल रहा है, महसूस नहीं कर रहा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप इमेजिन तो कीजिए मरने की। आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। आप दूसरे की बैठक देख के रोते हैं, आप दूसरे का जनाजा, दूसरे की अर्थी देख के रो लेते हैं, और आपको उस दिन ये ध्यान आता है कि मैं भी मरूंगा, सिर्फ उस दिन। आपको रोज क्यों नहीं आता? आपको ऐसा क्यों लगता है आप हमेशा के लिए हैं? जिस व्यक्ति की अर्थी जा रही है, जिस व्यक्ति की बैठक हो रही है, वो तो उसको देख नहीं पाएगा ना। तो सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है, महसूस भी करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, उस जगह नहीं जाएंगे, तब तक सिर्फ सर्कुलेशन दिमाग में ही रहेगा, पैसा पैसा, हाय पैसा, इतना आ गया तो इतना, इतना आ गया तो इतना। तो फिर हर तरीकों से पैसे की कोशिश होगी ना। जब इंसान को पता है सरल तरीके से पैसा मिल रहा है, तो क्यों काम करेगा? काम करने में मेहनत लगती है, जोर आता है, तो भ्रष्टाचार ही करेगा। भ्रष्टाचार तुरंत हो जाता है, इजी वे से पैसा आता है। फिर उसको तरीके भी पता है कि अगर पकड़ा भी जाऊंगा तो ये जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, फिर अगला भ्रष्टाचार चालू करूंगा और एक और भ्रष्टाचारी को पैसा देके छूट जाऊंगा। तो उसको भी तो ये सारा सर्कुलेशन पता है, और जब लोगों को सर्कुलेशन पता होगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार या इस पैसे की भूख जब खत्म होगी, जब घरों में फीमेल्स भी अपने पतियों को कहना बंद करेंगी कि तुम कहीं से भी लेके आओ। बोलती है 2 रोटी चाहिए, साड़ी चाहिए, रूखी सूखी कैसी भी खिला दो, और फिर डिमांड चालू हो जाती है, सोना चाहिए, जेवर चाहिए। पता नहीं उन जेवरों का क्या करती हैं, किसी के कबर्ड में पड़े हैं, किसी के बैंक में पड़े हैं, पता नहीं उनको खाती हैं क्या। फिर मैं अपनी लड़की को दूंगी, वो उसी में खुश हो रही है, वो उसी में फूल के कुप्पा हो रही है। मेरी बात सुन के हर फीमेल मेरे से नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मन करेगा कि मुझे मार दे। लेकिन एक बार सोच के तो देखिए कि असली दौलत आपकी क्या है। और फिर आप रिश्ते नातों की बात करते हैं, आपके लिए प्रायोरिटी वो है गहना, पैसा, रिश्ते नाते तो फिर सेकंड नंबर पे हो गए। तो आप समझने की कोशिश तो कीजिए कि भ्रष्टाचार हो या कोई सी भी गलाकाट प्रतियोगिता हो, ये सब चीज़ें हमारे ऊंचाई पे जाने के कारण आती हैं, और उस ऊंचाई पे जाने के कारण जो असली में ऊंचाई है ही नहीं, वो ही सबसे बड़ी नीचाई है। असली ऊंचाई क्या है ये तो महसूस करने से पता चलेगा।